ले रहा है, एक शिक्षा तो जरूर आज धारण करनी है, गांठ बांध लेनी है। ओम शांति। आंखें खोलें। तो आज 10 फरवरी 2026 है। मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है, इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। प्रश्न, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः ही मिल जाती है? उत्तर, जो बच्चे याद में रहे, स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है, वे बहुत उच्च पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं, बच्चे किसी भी देहधारी को याद ना कर मुझे याद करो। गीत, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं, आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है, मुख्य है आत्मा। शरीर तो मेरा है, आत्मा को कभी देख नहीं सकते, शरीर को आत्मा देखती है, आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। शरीर आत्मा को देख सकते हैं, आत्मा शरीर को नहीं देख सकती। उल्टा बोला है। आत्मा शरीरों को देखती है, शरीर आत्मा को नहीं देख सकते। और दूसरी बात बाबा ने मुरली में यहाँ क्या बोली कि बुद्धि शरीर में नहीं है। बुद्धि किसका हिस्सा है? आत्मा का। जैसे ये दिमाग है ना हमारा, तो ये तो विज्ञान ने बता दिया दिखा करके, अखरोट के जैसा होता है। इसकी फोटो सबने देखी हुई है, लेकिन बुद्धि की फोटो किसी ने देखी हुई है? मन की फोटो देखी हुई है? संस्कारों की फोटो देखी हुई है? नहीं, क्योंकि ये आत्मा अर्थात चरित्र का हिस्सा है, चेतना का हिस्सा है। शिव बाबा ने कहा, शरीर को आत्मा देखती है, आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ बन जाता है, आत्मा देखी नहीं जाती, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा का जो बाप है, जिसे ओ गॉड फादर कहते हैं, वो भी देखने में नहीं आता, उनको समझा जाता है, जाना जाता है। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, शरीर में आते हैं तो कहेंगे हम भाई भाई हैं, ये भाई बहन हैं। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। आत्माओं का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं, आत्माओं का बाप एक है, उनको देख नहीं सकते। तो अब बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, अब पुरानी दुनिया कलयुग है, इनको अब बदलना है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए ना, पुराना घर हो नया घर बनता है ना, वैसे ये पुरानी दुनिया भी खलास होनी है। सतयुग के बाद फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग जरूर आना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी, राम सीता की डिनास्टी। ये तो सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं, फिर देवताएं जो पवित्र थे वो अपवित्र बन जाते हैं, इसे कहा जाता है रावण राज्य। रावण को वर्ष वर्ष जलाते आते, परंतु वो तो जलता ही नहीं है। रावण जला आज तक किसी से नहीं जलता ना, हर साल खड़ा हो जाता है। और वंडरफुल बात यह है कि हर साल ऊंचे से ऊंचा होता है और बहुत अच्छे से लाउड स्पीकर और उधर उधर सब जगह अनाउंसमेंट होती है कि अब की बारी, पिछली बारी रावण 200 फुट का था, अब की बारी 250 फुट का है, पिछली बारी
छोटे अधिकारी ने रावण को आग लगाई थी, अब की बारी बड़ा अधिकारी आग लगाएगा। लेकिन रावण कभी जलता है? जलता है? कैसे जलेगा? उसको जला करके उसके अवशेष तो अपने घरों में ले आते हैं, उसको भी अच्छा समझते हैं। और रावण बाहर है ही नहीं। शिव बाबा ने हमको क्या बताया है? रावण कहाँ है? अंदर है। तो रावण जहाँ है, जलाना भी कहाँ पड़ेगा? वहाँ ही पड़ेगा। तो कौन सा पेट्रोल, कौन सी माचिस, कौन सी लकड़ियां अंदर डालें जो अंदर आग लग जाए? तो बिना ज्ञान, बिना योग और बिना पुरुषार्थ, कभी कभी हमने देखा है कईयों में ज्ञान भी बहुत होता है, योग भी पूरा पूरा दिन लगाते रहते हैं, लेकिन वो कर्मों में नहीं आता, वो पुरुषार्थ में नहीं आता, सेवा भाव में नहीं आता, तो भी क्या आग लगेगी रावण को? हो सकता है अंदर एक और बड़ा रावण खड़ा हो जाए, अहम, अहंकार, मैं का, ये भी हो सकता है। इसके लिए ये थोड़ी लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ेंगी, ये थोड़ा पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल जो भी होता है वो लाना पड़ेगा, और योग की अग्नि से, ये ज्ञान की माचिस से आग तो लगानी पड़ेगी। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अंतर्मुखी, बाहर तो देख रहे हैं ना 24 घंटे, उससे नहीं अंदर आग लगती है। अंदर कब आग? अच्छी वाली आग वो कब लगेगी? जब हम अंतर्मुखी होंगे, अपने लिए सबसे पहले सोचेंगे बुराई को खत्म करना। तो बाबा ने कहा रावण को तो वर्ष वर्ष जलाते हैं परंतु जलता ही नहीं, फिर जलाते रहते हैं। ये है सबसे बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन है? फिर नंबर 1 दोस्त, सदा सुख देने वाला खुदा है। खुदा को दोस्त कहते हैं ना, इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त और रावण है दुश्मन। खुदा जो दोस्त है उनको कभी जलाएंगे? भगवान को जलाएंगे? नहीं जलाएंगे ना, तो वो है दुश्मन। इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाए, उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए, राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। अब ये कौन बैठ समझाते हैं? पतित पावन पाप शिव बाबा, ब्रह्मा है दादा। बाबा हमेशा सही भी कहते हैं, बाप दादा। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका हो गया ना, जिसको एडम कहा जाता है उनको ग्रैंड फादर कहा जाता है। तो हिंदू धर्म के अंदर बोलते हैं आदि देव आदि देवी, जैन धर्म में, हिंदू धर्म में बोलते हैं ब्रह्मा सरस्वती, इस्लाम में बोलते हैं आदम बीबी, और क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं एडम और ईव। कहानी सबकी ही जैसी है, नाम बदले होते जाते हैं भाषा के अनुसार। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं, फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवताएं फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं। इसको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं? बाबा बाबा कहते रहते हैं। ये है साकार बाबा, शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अब तुम्हारी ये पुरानी खाल है, ये है ही पतित दुनिया रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएंगी, उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कभी भी जलाएंगे नहीं, क्योंकि वहां रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही दुख की दुनिया बनाई है, ऐसे नहीं जिसके पास बहुत पैसे हैं, बड़े बड़े महल हैं, वो अभी स्वर्ग में है। कोई समझता है ऐसा? ऐसी तो बात नहीं है ना। इतनी तो हमको बुद्धि मिल चुकी है, अक्ल आ चुकी है कि केवल बड़े बड़े महल में मात्र बैठने से और बहुत सारे पैसे में रहने से वो इंसान स्वर्ग में नहीं कहलाता। ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं स्वर्ग में हूँ। बाप समझाते हैं बल किसके पास करोड़ है,
परंतु ये सब तो मिट्टी में, सब मिट्टी में मिलेगा। कहते हैं ना, कई कहते हैं कि अच्छा हमारा ही मिट्टी में मिलेगा, और आप जो ये बड़े बड़े सेंटर बना रहे हो, जमीनों पर जमीनें खरीद रहे हो, आपका तो कुछ नहीं मिट्टी में मिलेगा, हमारा मिल जाएगा। सबका मिलेगा, सबका 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 मिलेगा। ये जो बड़े बड़े सेंटर, रिट्रीट सेंटर, बड़े बड़े आश्रम और हमारी बड़ी बड़ी जमीनें जो भी हम ले रहे हैं, बना रहे हैं, बनाने का विचार कर रहे हैं, ये सब मिट्टी में मिलेगा। लेकिन अभी 1984 की अव्यक्त मुरलियां चल रही हैं। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि मिट्टी में तो मिलेगा, लेकिन जिन्होंने पुण्य के काम में लगाए हैं, वो जो खाता जमा हुआ है ना पुण्य का, पैसा तो मिट्टी में मिल गया, चीजें मिट्टी में मिल गई, बिल्डिंग है वो भी मिट्टी में मिल गई, लेकिन आत्मा ने पुरुषार्थ करके जो पुण्य कमाया, वो पुण्य उस आत्मा के साथ चला जाएगा। और बाकी जिसने केवल, हाँ, तो फिर पाप भी क्या बोले, जिन्होंने केवल अपना अपना ही किया, खाया पिया गवाया, खाया पिया गवाया, वो वाली बात, जिन्होंने उसको बैंक में जमा नहीं किया, ईश्वरीय बैंक में, तो वो फिर खाली हाथ जाएंगे और ये भलतू हाथ जाएंगे। तो मिलना तो सबका मिट्टी में ही है। नई दुनिया में फिर नई कहानियां निकलती हैं, जिससे नई दुनिया के महल आदि बनाए जाते हैं। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। मनुष्य भक्ति करते हैं सदगति के लिए कि हमको पावन बनाओ, हम ऐसे गए हैं, हम पतित बन गए हैं। सतयुग में है वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, विकार नहीं होते। वहाँ ना देह अभिमान है, ना काम, ना क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार होते नहीं। इसलिए वहाँ कभी भी रावण को जलाते नहीं। यहाँ है राम राज्य। अब कहते हैं तुम पवित्र बनो। ये पतित दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही पाते हैं। अब जब बात आती है कि तुम पवित्र बनो, तो बहुतों को लगता है बनना ही पड़ेगा, नहीं तो हम ये भी नहीं सुन सकते, सेंटर पर भी नहीं जा सकते। कल रात को किसी से बात हो रही थी, मैंने उनका जिक्र किया किसी आत्मा का कि वो आए थे, तो उन्होंने कहा कि दीदी वो आए थे, उसके बाद वो आए। मैंने कहा नहीं आए। कहते दीदी क्योंकि वो मेरे से मिले, और मेरे से मिले कहते ना वहां जाएंगे तो हमें किसी ने बोला है कि मुरली अगर सुननी है ना तो पहले ब्रह्मा कुमारी बनना पड़ेगा। मुरली सुननी है मतलब सेंटर रोज जाना है, पति नहीं रह सकते, पहले पावन ब्रह्मा कुमारी बनना पड़ेगा, तो ही आप आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते। कहती और वो पुरानी है और वो नहीं है जो उसको समझाई है, वो उसको कहती कि अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है, वहां पे तो सब अपने जैसे लोग जाते हैं अच्छा बनने के लिए, और अच्छा करके फिर अपने घर वालों को अच्छा बनाते हैं। तो जब पूरा ज्ञान ऐसे कहते हैं ना कि ज्ञान ना हो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक है। सबसे ज्यादा खतरनाक हमेशा अधूरा ज्ञान है। इसलिए आप कहते हैं कि पवित्र हो। तो आप जिस कमाई में रहते हो, आप जिस पढ़ाई लिखाई में रहते हो, आप जिस प्रोफेशन में रहते हो, यहाँ तक आप जिस परिवार या घर के अंदर भी रहते हो, वहां रह करके प्योर। और सबसे पहले कौन सी क्रिटिक निकल था? अंदर विचारों में तो गंदगी भरी दुनिया झांकी, अंदर विचारों में तो अपवित्रता भरी है, अंदर विचारों में तो दुर्गंध है, बदबू है। तो पहले खुशबू, स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता कहाँ लेकर के आनी है? विचारों में। कल एक माता से मिले तो वो कहती कि दीदी अब बच्ची का सिलेक्शन हो गया, उसको कोई जगह चाहिए, तो उसको हम पहले टेंशन करते थे कहाँ होगा, अब उसको कहती हूँ अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। घर के जब बड़े सीखेंगे अच्छा सोचना है तो अच्छा होगा, तो घर के छोटों को भी तो ऐसा दिखेगा ना कि हमें भी अच्छा सोचना है तो अच्छा होगा। एकदम से अच्छा नहीं सोचेंगे, लेकिन रोज अगर उनके सिर के ऊपर खड़े होकर के कोई बोलेगा कि अच्छा सोचो, अच्छा होगा, अच्छा सोचो, अच्छा होगा, तो देखिए 24 सेकंड में उन्होंने सोचा तो उस आदमी ने पुण्य नहीं कमाया हमने, और उसकी पूरे हम तो चले जाएंगे अपना शरीर छोड़ करके आगे, जो घर के बड़े मानो पीछे तो ये रह जाएंगे ना। जब तक हो
आप उनको कपड़े देते हो, खाना देते हो, प्रॉपर्टी में भी उनका हिस्सा डाल करके जाते हो, अपना सोना चांदी सब कुछ उनको दे करके जाते हो, लेकिन मूल बात जो देनी होती है वो आज हम दे ही नहीं पा रहे। इस कलयुग घोर कलयुग बनता जा रहा है और बड़े बड़े बच्चों में पहले तनाव था, छोटे छोटे बच्चों में तनाव, बीमारियां कौन सी? आत्मा की मनोविकार है ना, वो छोटे छोटों में आने लग गए हैं। कारण क्योंकि ऊपर से हाथों से तो सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी कुछ देना है उन्हें, वो भूल रहे हैं। और सबसे पहले अगर आज आप कुछ दे सकते हो, रावण की ही बात करें हम, तो सबसे पहली चीज ना अच्छा अच्छा सोचो। अब आप एक एक पॉइंट सुनाओ, क्या अच्छा सोच सकते हैं? अच्छा सोच सकते हैं वो पॉइंट मुझे क्या अच्छा सोचना है? मैं स्वस्थ हूँ, ये होता है अच्छा सोचना। मैं धनवान हूँ, बच्चा कह रहा है पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो उनको बोलो कि रोज सुबह उठ करके 51 बारी बोलो, 108 बारी बोलो, चल मैं तेरे साथ बैठूंगी, मैं 108 की तेरे को माला फिरवाऊंगी, मैं धनवान आत्मा हूँ, मैं धनवान आत्मा हूँ, मैं धनवान आत्मा हूँ। और दो मैं शांत हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सुखी हूँ, और नहीं बोलने, मैं सफलता पूर्वक आत्मा हूँ, मेरा घर स्वर्ग है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। बोलो और अच्छा क्या सोच सकते हो? मैं विघ्न विनाशक आत्मा, मैं सभी विघ्नों को खत्म करती हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ। आपने कहा मैं शांत आत्मा हूँ, विजयी हूँ। बस हो गया स्टॉप पूरा। माया जी, मैं माया जीत हूँ, खुश नसीब हूँ, पवित्र हूँ, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हूँ, लिस्ट मैं शक्तिशाली हूँ। एक हमारे पास इतनी सी बच्ची आई थी, इतनी सी 4-5 साल की, उसके मम्मी उसको सिर्फ लेकर के आए थे इसके लिए, उसको डर बहुत लगता है, शायद पूर्व जन्म में उसने ऐसे शरीर छोड़ा होगा, तो उसको अपनी मम्मी को खोने से डर लगता है, छोटी सी बच्ची को। 5 दिन हमारे ऐसे बच्चों का यहाँ पर प्रोग्राम चला था छुट्टियों में। 5 दिन वो बच्ची आई है और बहुत दूर से उसकी मम्मी यहाँ टाउन से उसको छोड़कर लगातार। और अभी हम थोड़े दिन पहले उससे मिलकर आए, तो मैं डर कहते डर ना, अब जिसका डर नहीं है, बच्चे को डर नहीं है, माँ को डर नहीं है कि बच्चे को डर लग रहा है, और बच्चे को डर है तो माँ को डर होगा कि बच्चे को डर है। क्यों? क्योंकि वहां बच्चों को सिखाया गया था मैं निर्भय आत्मा हूँ, खुदा मेरा दोस्त है, खुदा मेरा दोस्त है। लेकिन बड़ों को ये बातें नहीं पता होगी, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बड़े ही बच्चों के आगे चिंता कर रहे हैं, अरे तेरा ये हो गया, अब हमारा क्या होगा, अरे तेरा पैर टूट गया, अब हमारा क्या होगा, क्या होगा, क्या? जब हम ऐसा सोचेंगे तो हम अपने छोटों को भी कैसा बना रहे हैं। फिर चाहे पीछे बड़ा सारा बंगला छोड़ करके जाना, लेकिन उनको अगर शुद्ध विचार की प्रॉपर्टी आपने नहीं दी है, उस बंगले के अंदर भी वो आत्मा घुट रही होगी। मिलते हैं हमको तो लोग ऐसे, वो कहते हैं ये घर हमको खा रहा है इतना बड़ा, और घर इतने बड़े बड़े कि उसके अंदर खो जाओ, कहां से निकलो कहां से जाओ, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा घर कि पैर भी रखो तो भी गूंजता है, आवाज आती है, लेकिन अंदर ही अंदर आत्माएं घुट रही है, घुट रही है, घुट रही है। और जैसे ही खुदा दोस्त मिलता है, अच्छे संकल्पों की वसीयत वर्षा हमें मिलता है, वसीयतनामा हमें मिलता है, तो आत्मा चाहे जंगल में रहे तो भी वहां क्या कर देती है, मंगल कर देती है। आई समझ में? तो आज क्या संकल्प करेंगे? जो यहाँ घर के बड़े बैठे हैं वो संकल्प करना, चाहे माँ है, चाहे पिता है, चाहे बड़ा भाई है, चाहे बड़ी बहन है, जो भी बड़े हो अपने आप में, तो आज संकल्प करना। अंदर में कितनी भी चिंता हो रही है, लेकिन ऊपर से एक्टिंग कौन सी करनी है? एक्टिंग करके तो देखो सचमुच में फिर ऐसा हो जाएगा। दूसरों को खुश करने के लिए हम जब खुशी की एक्टिंग करेंगे तो हमको भी धीरे धीरे अनुभव होगा कि अरे चिंता करने से तो कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन खुश रहने की एक्टिंग करते करते थोड़ा अच्छा लग रहा है, और सीखेंगे। और क्योंकि हम तो लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए आपको थोड़ा मन के बारे में बता रहे हैं, ताकि आप ज्यादा अनुभवी हैं, समझ जाओगे।
बाबा कहते हैं पवित्र बनो। अब समझ में आया कौन सा पवित्र बनना है? विचारों की पवित्रता करना। अभी तो रावण राज्य जो खत्म होना है, सतयुग राम राज्य स्थापन होना है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, कैपिटल दिल्ली ही रहती है। जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। रावण राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है, राजधानी। राम राज्य में भी दिल्ली कैपिटल रहती है, परंतु राम राज्य में तो हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह सुख थे। अभी बाप कहते हैं तुमने विश्व का राज्य गवाया है, मैं फिर तुमको देता हूँ, तुम मेरी बात पर चलो। विश्व का राज्य तो भगवान से चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके कहने पर चलना पड़ेगा। जो बताया है तो सिर्फ मुझे याद करो, किसी देह को याद करो, अपने को आत्मा समझ मुझ को याद करो, तो तमोप्रधान से प्रधान जाएंगे, मेरे पास चलेंगे, मेरे गले की माला बनकर विष्णु के गले की विष्णु माला में आ जाएंगे। माला में ऊपर मैं हूँ, फिर दो सरस्वती है, वही सत्यु के महाराजा महारानी बनते हैं। माला में जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं इस भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और तुम ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्हों का फिर यादगार बनता है। वो है रुद्रमाला और वो है विष्णु की माला। रुद्रमाला है सभी आत्माओं की और विष्णु माला है मनुष्यों की। आत्माओं का रहने का स्थान वो है निराकारी परम धाम, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। आत्मा कोई अंडे में से नहीं है, आत्मा तो बिंदी के जैसी है। हम सब आत्माएं वहाँ स्वीट होम में रहती हैं, बाप के साथ हम आत्माएं रहती हैं, वो है मुक्ति धाम। मनुष्य सब चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापस कोई एक तो जा नहीं सकता, सबको पाठ में आना है। तब तक बाप तुमको तैयार कराते रहते हैं। तुम तैयार हो जाएंगे ना, तो फिर जो भी आत्माएं हैं वो सब आ जाएंगी, फिर खलास। तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे, फिर नंबरवार चक्कर लगेगा। गीत में सुना ना, आखिर वो दिन आया आज। तुम जानते हो जो भारतवासी अब नरकवासी हैं, वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। समझाना बहुत थोड़ा है। अल्फ बाबा बे बादशाही, अल्फ को बादशाही मिल जाएगी। अभी बाप कहते हैं मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूँ। तुम 84 जन्म भोग अब पतित बने हो। पतित बनाया है रावण ने, तो फिर पावन कौन बनाते हैं? भगवान, जिसको पतित पावन कहते हैं। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो? ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। ये विनाश है ही इसके लिए। कहते हैं ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में 100 वर्ष दिखाई है। ये जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठकर वर्षा दिलाते हैं, उनका भी शरीर छूट जाएगा। आत्माओं को बैठ आत्माओं का बाप समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन नहीं बना सकते। देवताएं कभी विकार से पैदा नहीं होते, बाकी पुनर्जन्म तो सब लेते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि वहां तकदीर जग जाए। बाप आते ही है मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पतित दुखी है ना, त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं त्राही त्राही करने के पहले बेहद के बाप से वर्षा ले लो। ऐसे होता था ना, नीचे कोई असुर या राक्षस आता था तो सारे देवता गण ऊपर होते थे, वो कहते थे त्राही माम त्राही माम त्राही माम। तो बाबा कहते त्राही त्राही तो होने ही वाली है, उससे पहले पहले क्या कर लो? वर्षा ले लो, अपनी प्रॉपर्टी भगवान से ले लो। और हर आत्मा की प्रॉपर्टी क्या है जो भगवान से लेना उसका अधिकार है? तो देखो, आपको अगर जूते चाहिए तो आप जूते की दुकान पर जाएंगे, ऐसा ही है ना, या बर्तन की दुकान पर जाएंगे? जूते की दुकान पर। कपड़े चाहिए
तो कपड़े की दुकान पर, राशन चाहिए तो राशन की दुकान पर जाएंगे, स्कूटी बाइक। गाड़ी कार जो भी खरीदना है तो उसके लिए हम उन शोरूम्स में जाएंगे। उसी प्रकार मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर खुशी चाहिए तो कौन से दुकान में जाएंगे? खुशी चाहिए, शांति चाहिए, थोड़ा सा प्रेम चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, प्योरिटी चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, पीस चाहिए, पावर चाहिए, ब्लिस चाहिए, ये सब चीजें चाहिए तो कौन सी दुकान खुली है नीचे जहां जाएंगे? तो ये नीचे दुकानें नहीं है, ये दुकान ऊपर ही है, क्योंकि सागर ऊपर ही बैठा हुआ है। सागर कहाँ बैठा हुआ है? ऊपर बैठा हुआ है। तो शांति चाहिए तो शांति के सागर की समृद्धि में बैठना पड़ेगा और थोड़ा सा स्वमान जगाना पड़ेगा कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अपनी ओरिजिनलिटी जो है, अपनी वास्तविकता जो है, उसको भी याद करना पड़ेगा। तो शांति आएगी, प्योरिटी भी आएगी, शक्तियां भी आएंगी। बाप कहते हैं त्राही त्राही करने से पहले मुझ बाप से अपना वर्षा तो ले लो। ये जो कुछ दुनिया में देखते हो ये सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, ये भी खेल है। राइज ऑफ वर्ल्ड, तो कब संसार की उन्नति होती है और कब पतन होता है। स्वर्ग में कौन कौन राज्य करते हैं ये बाप भी बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ भारत देवताओं का राज्य, फॉल ऑफ भारत रावण का राज्य। अभी नई दुनिया बन रही है, बाप से पढ़ रहे हो नई दुनिया का वर्षा लेने के लिए। कितना सहज है। ये है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। ये अच्छी रीति से समझना है। कौन कौन से धर्म कब आते हैं? द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं और फिर दुख देखते हैं। ये सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अल्फ और बे को समझना है। ये विनाश तो होना ही है। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर भारत में आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। जबरदस्त लड़ाई लगेगी, फिर वहां के लोग वहां ही रह जाएंगे। 50-60 लाख देंगे तो भी मुश्किल आ सकेंगे। भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहां बाप आकर के अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। सिर्फ भारत का नाम डालने से, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा खत्म हो गई है। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ आकर के अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। गॉड फादर आकर के सभी को लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को ही नमन करना चाहिए, जयंती मनानी चाहिए। अब बाप यहाँ भारत में आकर सबको पावन बनाते हैं, तो ये सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा। सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम आत्माएं जानती हो हमारा बाबा हमको इस शरीर द्वारा ये राज समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, तो कट निकल जाएंगी और तुम प्योर बन जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, ऊंच पद पालेंगे। इसके लिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। तो खुद पहले योग के द्वारा अपने जीवन में सुख का अनुभव करो और फिर औरों को भी इस सुख का अनुभव कराओ। तो आत्माओं की क्या मिलती है हमें?
आशीर्वाद मिलती है, आशीर्वाद। फिर केवल भगवान से मांगना नहीं पड़ता, हम कभी नहीं मांगते, पहले मांगते थे, अब हम कभी भगवान को नहीं कहते कि भगवान मुझको आशीर्वाद दो, शिव बाबा मुझे आशीर्वाद दो, नहीं, क्योंकि आशीर्वाद लेने के कर्म हमें नीचे वालों से करने। मैं आपको दुख दे दूं और भगवान के आगे जाके बैठ जाऊं योग में कि शिव बाबा मुझे माफ करना, मैंने आज किसी को दुख दिया, तो उनसे माफी मांग के क्या होगा? जिसको दुख दिया है उससे शांत करेंगे, उसके हृदय को खुश करेंगे, उससे माफी मांगेंगे, तो भगवान से माफी मांगने की जरूरत पड़ेगी? बताओ, जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से भगवान जो हमें मार्ग दिखा रहे हैं उस रास्ते पर चलते जाएंगे। आपने नाम सुना हुआ है चंद्रगुप्त और उनके गुरु चाणक्य। चाणक्य और चंद्रगुप्त यही थे ना गुरु चेले। तो एक बारी चंद्रगुप्त जो है उन्होंने अपने जो गुरु है चाणक्य, जो उनको सभी नीति रीति सिखाते, तो उन्होंने पूछा कि विवाह करना या फिर उस जीवन में रहना, वो सब चीजें करना और साथ में एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना, क्या ये इकट्ठे नहीं हो सकते क्या? ये मैं विचार भी ना करूं? ऐसा उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे अनेक युवाओं के लिए। तो आगे से चाणक्य ने ये बात कही कि जिसे राष्ट्र का निर्माण करना है, जिसका लक्ष्य बहुत ऊंचा है, उसके लिए ये सोचना बहुत छोटी बात होगी, लेकिन जिसका लक्ष्य इतना ऊंचा नहीं है, वो भले किसी भी जीवन में जाए, इतनी हानि किसी की नहीं होगी। कहने का भाव ये है कि हम भगवान से पूरा दिन 24 घंटे ले रहे हैं, लेकिन उसके बच्चों को अर्थात अपने भाई बहनों को रिटर्न में कुछ दे नहीं रहे हैं, तो उसकी आशीर्वाद हमें कैसे मिलेगी? केवल मांगने से। और ये जो आज हमें मिला है ना, अच्छा तन मिला है, अच्छे रिश्तेदार मिले हैं, अच्छा घर, अच्छा पैसा, अच्छा भोजन मिला है, ये भी केवल उसके आशीर्वाद से नहीं मिला है, ये भी पूर्व जन्मों में हमने कमाया है, उसने हमें शक्ति दी है, उसने हमें बुद्धि दी है, तब जाकर के सारी चीजें हमारे पास आई है। तो कर्म में उतरना पड़ेगा, तभी हमें बद्दुआएं मिलती हैं और तभी हमें दुआएं मिलती हैं। चूज हमें करना है कि हमें कौन से राह पर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, तो जो मुरली होती है वो 4 पन्नों की होती है, परंतु उसमें से 2 पॉइंट ऐसे आते हैं जो एक होमवर्क की तरह हम पूरा दिन पुरुषार्थ में लेते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, श्रीमत पर चल पवित्र बन। हर कदम बाप की श्रीमत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है, बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरा, मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है, सबको आप समान बनाने की सेवा करके सबकी आशीर्वाद प्राप्त करनी है। और हर दिन की मुरली में भगवान हमें वरदान देते हैं। आज का वरदान है, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। इसका विस्तार है, तीव्र पुरुषार्थी वो है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे, भल कोई बार बार गिराने की आपको कोशिश भी करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भाव ना बदले, हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में नहीं आएंगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। स्लोगन है, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। सबसे बड़ा धन संतोष धन है।
उस दिन बाबा की मुरली में आया ना, अव्यक्त मुरली में, कि जिसके पास 2 रुपया भी है लेकिन उसके अंदर संतोष बहुत ज्यादा है, तो वो 2 रुपया उसके लिए 2 लाख के समान है। और जिसके अंदर संतोष नहीं है, बाबा ने कहा उसके पास करोड़ रुपया है लेकिन तो भी मन क्या है, बेचैन है, शांत नहीं है। इसके लिए संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है। संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, एक मत अर्थात एकता का वातावरण बनाने के लिए समाने की शक्ति धारण करो, भिन्नता को समाओ, हर एक की विशेषताओं को देखो, कमियों को तो बिल्कुल ही नहीं देखना है। जैसे चंद्रमा और सूरज पर ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि देखना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी, हमारा ये राहु केतु हिल जाएगा, शनि इधर हो जाएगा, मंगल उधर चला जाएगा, ग्रहचारी बैठ जाएगी हमारी। इसलिए कहते हैं, लोग तो कहते हैं उस दिन बाहर ही नहीं निकलना, कई कहते हैं ये खाना ही नहीं है, ये करना ही नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं। उदाहरण दिया है भगवान ने, जैसे चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं ना कि देखना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो किसी की कमी भी एक ग्रहण है, उससे भी नहीं देखना चाहिए। किसी की कमी जो होती है ना, वो उस आत्मा का क्या है, ग्रहण लगा हुआ है उसको भी, तो उसकी कमी भी हमें देखनी कभी नहीं देखनी चाहिए। आसान है ये, बताओ। हम सामने वाले की कमी ना देखें, खाली विशेषता देखते जाए, आसान है? ये आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा टास्क है। हम आपके सामने बैठे हैं, 1 घंटे से आपको मुरली सुना रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सुना दी, जो उदाहरण याद है टूटे फूटे सुना दिए, अच्छे से पढ़कर क्या है, अच्छे से बता दिया, समझा दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन मुरली पूरी होते होते एक लाइन कह दिया कि ये देखो आप तो गृहस्थी हो, गृहस्थी के गृहस्थी रह जाओगे, हमें देखो। इतने में ही मन क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। इतने में ही हमें उनकी वो 40 मिनट की विशेषता नहीं दिखाई दी, हमें वो 1 सेकंड की उनकी कमी दिखाई देगी। इसके लिए ये पेपर सबके साथ आता है, हमारे साथ भी आता है, आपके साथ भी आता है, सभी के साथ आता है। लेकिन रिश्ता अगर लंबा रखना है, सेवाएं अगर विस्तार को प्राप्त करानी है, तो आज भगवान ने बोला है उस एक ग्रुप के अंदर, उस एक फैमिली के अंदर आपस में समाने की शक्ति होनी चाहिए कि कभी मैं आपकी कमी को समाऊंगी, कभी आप मेरी कमी को अपने अंदर समा लेना। लेकिन कार्य भगवान का नहीं रुकना चाहिए, घर की सुख शांति नहीं बिगड़नी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा ग्रहण लगा हुआ है उसको कभी भी देखना नहीं है, बल्कि क्या देखनी है, उनकी विशेषता देखनी है, अच्छाई देखनी है। और ये भी प्रैक्टिस पर है, उसके बाद सब अच्छाई दिखती है। तो ये थी आज की मुरली। और आज की मुरली से हमें क्या शिक्षा मिलती है, भोग की भी तैयारी करेंगे। आज की मुरली से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये तो लास्ट पॉइंट है, ये तो याद रहेगा। अच्छे विचारों की प्राप्ति करो। वेरी नाइस। ये था आज की मुरली का मेन बात कि अपने आप को पवित्र बनाना है। और हमने ये बात की है कि पवित्र बनने का मतलब है पहले अपने विचारों को बनाओ। जब मन प्योर बनेगा, धीरे धीरे हमारा मन इतना प्योर बनेगा कि उसके बाद में जो